दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एक गरीब लड़का है, इसने 500 रुपये किसी से उधार लिए थे और अपना मोबाइल गिरवी रख दिया था उसके पास। लेकिन जब मोबाइल वापस लेने गया, मुझे लगता है सेम डे, तो उसने 500 के बजाय 800 रुपये मांगे और ना देने पर कुटाई शुरू कर दी और इतना मारा, इतना पीटा, मार मार कर घायल कर दिया। ये उसका ठीहा है, खोखा है और बता रहे हैं कोई रामेश्वर यहाँ पर रहता है, उसी ने इनको मारा है, उसी ने इनको कूटा है। और बहुत सारे लोग लोकेशन जानना चाहेंगे। कल्याणपुरी 3 नंबर के सामने जो ठेका है, आपने देखा होगा, ये ठेका है, शराब का ठेका है, जिसको कल प्रशासन ने सील कर दिया है। थोड़ा सा कैमरामैन दिखाइए। प्रशासन ने कल इस ठेके को भी सील कर दिया। देखिए सील वगैरह लगी हुई है, ये देखिए, ये सील लगी है, ठेके को सील कर दिया है प्रशासन ने। और यहीं बगल में ये खोखा है, खोखे पे अंडे वगैरह, चाउमीन, फास्ट फूड वगैरह बिकता है। और किसी रामेश्वर गुजर का ये ठेका है, ऐसा बताया जा रहा है। ये ठीहा है किसी रामेश्वर गुजर का और इसने फ़ोन भी उसके पास रखा था। बाकी की जानकारी इन्हीं से लेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है अनिल सोलंकी। कहाँ रहते हो आप? SGM नगर में। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ, मेरा भाई है चंदन, चाचा का लड़का। ये ऐसा था, इसको वही पैसे, इसके पास मेरी मम्मी का मोबाइल था। मेरी मम्मी का मोबाइल इसने 500 रुपये में इसके पास रख दिया था, रामेश्वर के पास। ठीक है ना। मैंने पूछा, रामेश्वर का ठीक है ये रामेश्वर यहाँ पे दारू पीता रहता है अंदर, और क्या शराब पीता, लड़के भी रखते हैं, और वैसे पानी गिलास विलास ये चीज़ बेचता है, स्नैक्स वगैरह ये बेचता है। एक लेडीज रहती है, उस लेडीज, तो इन्होंने 500 रुपये में मोबाइल गिरवी रख दिया। हाँ, इन्होंने 500 रुपये में से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन जी। चंदन, आप कहाँ रहते हैं? मैं 3 सेक्टर में रहता हूँ। यहाँ क्यों आए थे आप? यहाँ मेरे चाची का लड़का रहता है, तो चाची का लड़का है ये अनिल। हाँ, तो आपने यहाँ 500 रुपये में मोबाइल गिरवी क्यों रख दिया? यहाँ पे मेरे को पैसों की रोटी खाने के लिए जरूरत थी, तो मैंने इसको पहले से जानते थे रामेश्वर को? नहीं है, मैं नहीं जानता था। नहीं जानते तो नहीं। कैसे आ गए इसके पास? तो मैंने इससे बोला भाई रोटी के लिए पैसे नहीं है, अच्छा, तो पैसे कहाँ से लें। हाँ भाई बढ़िया जी, ठीक है। हाँ, रामेश्वर को जानते हो भैया? कोई यहाँ पे रहता है ना, मेरे को नहीं जानता, मैंने देखा ही नहीं था, यही बता रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा, मैं जानता नहीं। तो आपने 500 रुपये पे मोबाइल गिरवी रख दिया? हाँ, 500 रुपये में मोबाइल गिरवी रखा था। 500 रुपये मिले आपको? हाँ, 500 रुपये मिले तो थे। आप चले गए? फिर हम चले गए रोटी खाने। उसके बाद इनको बताया आपने? हैं, हाँ, ये भी मेरे साथ ही था। जब उस वक्त आप भी साथ थे? साथ में ही था, मैं आया था, फिर मैंने रामेश्वर से बोला, रामेश्वर भाई उसी दिन आप आए थे? उसी दिन मैं साथ में था। हाँ। इसके मैं वहाँ खड़ा था बाइक के पास, ठीक है ना। ये रामेश्वर के पास मोबाइल देने गया था, ठीक है। मैंने कहा भाई इसकी दुकान में मत जा, इसने तेरे को मारा है पहले, भाई तेरे रामेश्वर ने मारा था एक बार पहले 4-5 साल। चलो 500 रुपये मोबाइल गिरवी रख दिया, तो आपने क्या किया? रामेश्वर ने कहा भाई 600 रुपये लूंगा मैं। इसने कहा आप आए वापस हाँ, मोबाइल छुड़ाने के लिए? मैं वापस आया छुड़ाने के लिए वापस, ठीक है ना। तो वो उस टाइम में पहले 600 बोला था, अब 800 बोल रहा था कि भाई 800 रुपये दे जा, मोबाइल ले जा। मैं कहा रामेश्वर भाई ये तो तू गलत बोल रहा है भाई, तूने बोला था 600 रुपये में, या 100 रुपये दे सकता हूँ भाई, गरीब आदमी हूँ भाई, काम धंधा छूटा पड़ा 1 महीने से। मैंने कहा 500 से 600 रुपये मैं लेके आया था, 10,000 रुपये लेके आया था मैं किसी से ब्याज पे, ठीक है ना। उस बंदे को बुला लूंगा, यहीं पे संजय कॉलोनी में ही है। मेरे काम धंधे खोलने के लिए चक्कर में मैं अपना ठिया खोल रहा था एक गुड़गांव में, उससे ही बात करता हूँ, गुड़गांव वाले से भी। मैं अपना गुड़गांव ठिया खोलने जाता था, मैं 10,000 रुपये ब्याज भी लिया था, और मैंने उसमें से 600 रुपये उसको देने लग रहा था। तो उसने मेरे को कह रहा भाई 800 रुपये दे, ठीक है ना। मेरे को 800 रुपये मांग रहा था, मैंने 800 रुपये के लिए मना करा उसको, तो मैं मारा पीटा, मेरे पैसे से सब छिना लिए 10,000। मारा पीटा? यहीं पे मेरे को मारा था। अच्छा, सर में डंडा ही मारता। पैसे आपके पास थे? 10,000 रुपये लेके आया था मैं, उसके अभी भी बुला लूंगा, उसको फोन कर दूंगा, अभी आ जाएगा। ले लिए पैसे भी इसने छीन लिए। सही बताना, बता रहा हूँ देखिए स्नैचिंग का केस बड़ा होता है, जेल चला जाएगा। बता रहा हूँ, 10,000 रुपये की मैं लेके आया था, उससे बात करवा दूंगा मैं। अच्छा, 10,000 रुपये यहाँ से लेके आया, उसको बुला लो, फोन कर लो, नंबर ले लो, बात कर लो, लिए कि नहीं लिए वो बता देगा आपको। अच्छा, ठीक है ना। तो 10,000 रुपये ले लिए? 10,000 रुपये मैं लेके आया था। मेरा दिया कि नहीं है बताइए? फोन भी नहीं दिया ना, पैसे मैं यहाँ गिरा हुआ, मेरे पता नहीं पैसे कैसे निकल गए, इन्होंने मेरे पैसे भी निकाल लिए। 2-3 बंदों ने मिलकर मेरे को मारा यहाँ पे अकेले को। ये था नहीं, मैं की बात है, ये कब की बात? परसों की बात है, जैसे ये 6 तारीख की बात। मेडिकल कराया आपने कि नहीं? मेडिकल कराया मैंने। कागज दिखाओ। मेडिकल दिखाया, 6 तारीख की आप बात लोग है। देख रहे हैं यहाँ पर मारपीट हुई है और मेडिकल है इनके पास। दिखाओ मेडिकल वगैरह दिखाओ। ये मेरी 6 तारीख की है और 112 पे कंप्लेंट भी कर रखी है। एक मिनट। अच्छा, 6 अगस्त की वारदात है, मेडिकल है इनके पास, ठीक है। ये रहा मेडिकल। हाँ MLR कटी हुई है मेरी। हाँ ठीक है, मैं देख लिया। शिकायत की आपने पुलिस में? पुलिस ने शिकायत करी है। यहाँ पर गए थाने में? गया था मैं। वहाँ पर क्यों नहीं दी थाने शिकायत? में मेरे को बोला कि भाई
कि थाने में आ जाओ, थाने में आके रिपोर्ट दो, ठीक है ना। जब आप मैं कहा थाने क्यों में नहीं गए थाने में? थाने में गया था मैं, सीपी ऑफिस में आपने कंप्लेंट? मैं इससे पहले थाने में दी, उसकी भी कंप्लेंट मेरे पास है। अच्छा अच्छा, थाने में दी है, फिर सीपी ऑफिस में कंप्लेंट दी है। सुनवाई नहीं हुई मेरी, फिर मैंने सीपी भी गया। मैं समझाऊं, थाने वालों ने यूँ कह दिया कि हमारे डीपी ऑफिस से कंप्लेंट नहीं आई आपकी, तो हमको वहाँ गए तो हम बंद मिला, हमारे को कल से घूम रहे बाबू को रिपोर्ट लेने के लिए। थाने वालों ने थाने वालों ने नहीं, मैं बताता हूँ, मैं तरफ करिए। हम गए कमिश्नर ऑफिस, ये 5 नंबर में कमिश्नर ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे से भी हमारे पास सुनवाई नहीं हुई। 21 सेक्टर गए थे कमिश्नर ऑफिस, वहाँ पे हम ये रिपोर्ट दे के आया था, रिसीविंग ये रही। इसमें आपने लिखा है स्नैचिंग वगैरह का 10,000 रुपए छीन लिए सब कुछ लिखा हुआ है, 10,000 मारपीट की है, सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो भी एक बात सच है कि इसमें कोई भी झूठ नहीं है। कहाँ रहते हैं? रामेश्वर। रामेश्वर रहता है एसडीएम नगर के अंदर इधर। अच्छा, कोई नंबर है उनका? फोन उनका नंबर नहीं है मेरे को नंबर नहीं पता उनका। उनके घर के पास मैं खुद जाके फोटो थाने में गए कि भाई मेरा मोबाइल छुड़वा दो, 10,000 रुपए गया था, मैंने पुलिस वाले की बात भी करी, पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास अभी भी। उस थानेदार के पास मैं अभी भी फोन करता हूँ, आपके सामने देखो क्या कहता है। करूँ फोन? बताओ। हाँ, तो मैं करता हूँ थानेदार के पास फोन, पकड़ो। कौन सा है थानेदार? थानेदार दलवीर। ये राजू भाई का फोन आ गया, जिससे मैंने 10,000 रुपये लिए हैं। अब ये सुनो। हेलो राजू भाई, हेलो भाई, हेलो भाई, आपसे 10,000 रुपये लिए थे मैंने उधार, वो ब्याज पे। तो ये न्यूज़ वाले खड़े हैं, ये पूछ रहे किससे लिए थे पैसे। तो मैंने कहा एक भाई है, मैंने उस पर ब्याज पे पैसे उठाए, उसने दिलवाए में वो 10,000 रुपये कहीं से। 7 तारीख की शाम को 5:30 बजे मेरे से ले गया 10,000 रुपये। 5:30 बजे? क्या कह रहे हैं? हाँ भाई हाँ जी, बोलो कितने बजे? 5:30 बजे ले गया जी मेरे से 10,000 रुपये। 10,000 ले गया है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। 10,000 रुपया इन्होंने उधार लिया किसी से, वो पैसे इनकी जेब में थे, वो 10,000 रुपये भी ले लिए, फ़ोन भी नहीं दिया। तो इस तरह का कांड यहाँ पर सामने आया। भाई कोई रामेश्वर को जानता है यहाँ पर? कोई भी जानता हो तो बता दो, अभी फ़ोन कर लेंगे। हैं? अरे भाई अभी फ़ोन कर लेंगे, मामला सुलझ जाएगा भैया। हाँ, नंबर जानते हो बता दो, मामला अभी सुलझ जाएगा। नहीं, हाँ दे दो ना, अभी फ़ोन कर लेंगे, हो सकता है काम यहीं बन जाए। भाई कोई नहीं देता, कोई नहीं, डर के मारे कोई नहीं देता, क्योंकि भाई उसने कहा है, मैं वो धमकी दी थी, साले कंप्लेंट करने जाएगा तो जान से मार दूंगा। अच्छा, धमकी और दी थी मेरे को, इन्होंने भगाया। भाई तू बचना चाहता है भाई चला जा, ये यहाँ पे ठिए वाले थे, मछली वाले, इन्होंने मेरे को भगाया। भाई तू चला जा, अपनी जान बचाना चाहता है तो। इन्होंने मेरे को ये बोला, फिर मैं गया। ये न्यूज़ वाले का नंबर आ रहा है मेरे पास, किसी वाले का आ रहा है। हेलो, मेरा ही नंबर है, काट दो इसको, अपने आप लग गया। हाँ जी बताइए। तो ये कल्याणपुरी बोलते हैं भाई इस जगह को? क्या बोलते हैं? राजा चौक। राजा चौक बोलते हैं। राजा चौक पर ये ठेका है, यहीं पर ये ठिया है, और यहीं पर जो है ये घटना हुई है। 6 अगस्त की घटना है। ये चाहता है कि फ़ोन मिल जाए, पैसे मिल जाएं, गरीब आदमी है। और एक बड़े आश्चर्य की बात बताऊंगा, बड़े दुख की बात बताऊंगा। बेचारे बर्तन लेकर घूम रहे हैं, बर्तन लेकर घूम रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। बर्तन दिखा दो भाई, इनके पास किराया भी नहीं है। ये बर्तन लेकर घूम रहे हैं बेचने के लिए, सुबह से घूम रहे हैं, मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ। ये देखिए, ये बर्तन लेकर घूम रहे हैं इसको बेचने के लिए, ताकि ऑटो का किराया दे सकें ये। अच्छा, ये बेचने के लिए घूम रहे हो आप? जी हाँ, जी हाँ, जी बेचने के लिए घूम और रहे। पैसे नहीं आपके पास गुजारे? नहीं है पैसे बाबू जी, रोज के कमाते, रोज के खाते। रोज एक कमाते हैं, बच्चा रोज। होता है मेरा, मर जाता, क्या करती मैं, बिना बात का मार डाला मेरे बच्चे। दिख भी नहीं रहे बेचारे, 2 घंटे से घूम रहे हैं। मैं खुद 1 घंटे से इनका इंतज़ार कर रहा हूँ यहीं ठिये पे। ये कह रहे हैं बर्तन बिक जाए, ऑटो का किराया मिल जाए, तब मैं आपके पास आता हूँ। ये जो है कई गलियों में घूम चुके हैं, अभी तक जो है इनका सही प्राइस नहीं मिला कि इनका आज का गुजारा हो जाए। तो बड़े दुख की बात है भाई साहब, बड़ा गलत है इस तरह के गरीब आदमी को परेशान करना, जिनके पास कुछ है नहीं, जिनके पास सिर्फ बर्तन बेचने के लिए है कि बर्तन बिक जाए तो खाना मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ऐसे युवक के साथ इस तरह से गुंडागर्दी करना, पैसे छीन लेना, मोबाइल ले लेना, ये बहुत गलत है। तो अभी सीपी ऑफिस में कंप्लेन की जा रही है, थाने में जाएंगे, वहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, उसमें स्नैचिंग की धारा भी लगवाई जाएगी, क्योंकि 10,000 रुपये जो छीने गए हैं वो भी गलत है और गरीब आदमी के छीने जा रहे हैं। एसडीएम नगर थाना पड़ता है। हाँ, क्या मांगे पुलिस से? पुलिस से मेरी मांग है जी, मेरी एक तो कंप्लेंट को कार्रवाई करी जाए, रामेश्वर को बुलाया जाए, उसको आके जैसे मेरे साथ इसने मारा पीटा करी जी है, उसके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करी जाए। बस मेरी कानून से यही रिक्वेस्ट है। मैं सीपी ऑफिस भी गया, वहाँ से भी कहाँ लगी थी? मेरे चोट सर में ये लगी है, दिखा दो। स्कैन भी बोल रखा है मेरे को, लेकिन सर भी फट गया इनका, दिखा दो, इसको दिखा दो। मेरा सिटी स्कैन सर फट गया इनका।
बिल्कुल। सिटी स्कैन के लिए डॉक्टर ने बोल रखा है, लेकिन 720 रुपये सिटी स्कैन के देने के लिए मेरे पास है नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैं बर्तन बेच रहा हूँ, मेरा सिटी स्कैन करवाना है मेरे को, MRI कटवाने की, तो सिटी स्कैन मेरा हो नहीं रहा। मैं जब से सिटी स्कैन ही नहीं करवाया, कल भी परसों भी मैं गया था, मैंने वीडियो भी बनाया था सिटी स्कैन के लिए या करवाने के लिए। चलो, तुम वीडियो हर जगह बनाते हुए गलत है, वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मीडिया आपके साथ है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे, जब मुकदमा दर्ज होगा और जब उसकी गिरफ्तारी होगी तब भी आपको बताएंगे। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई हो जाएगी। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।